So hello and welcome back everybody. So today we are going to learn second standard EVS subject semester 1 chapter number 1 our body. So let's get start the lesson with learning points. Okay. So number 1 is external organs, internal organs, bones and muscles. So these are the topic which we are going to learn in this session. So let's start the lesson. Our body is made of many parts. The main parts are the head, neck, trunk and limbs. सो जो हमारी बॉडी है बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बनी हुई है और इसमें से मेन पार्ट्स क्या है, हमारे हेड है, नेक है, ट्रंक है एंड द लिम्स है. ओके, सो हियर द हमारी बॉडी है ये कैसे बनी हुई है, लाइक 4 पार्ट्स से, लाइक हेड ऊपर के पार्ट्स एंड द ट्रंक जो मिडिल पार्ट्स है जो ग्रीन है एंड द रेड कलर जो आप देख सकते हैं वो लिम्स है जो हमारे दोनों हैंड्स एंड दोनों लेग्स है. ओके, एंड द नेक इज यहाँ पे जो बीच में है वो हमारा नेक है. ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट लेट. सो नेक्स्ट इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट डज अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑर्गन. सो हमारी बॉडी के जो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो पर्टिकुलरली फंक्शन करते हैं, इंडिविजुअली फंक्शन करते हैं, उन्हें हम ऑर्गन कहते हैं. ओके, सो वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन, एक्सटर्नल एंड द सेकेंड इज इंटरनल. सो लेट्स सी external organ which are there. Some organs like eyes, ears, nose, mouth, tongue and skin can be seen externally. They are called externally organs. So like हम हमारे जो parts के जो external organ जिन्हें हम देख सकते हैं उससे हम external organ करते हैं, like हमारे eyes हैं, ears है, nose है. Okay, so next is organs like a bones, stomach, heart, lungs and brain are inside the body. They are called internal organ. जो हमारे बॉडी के इंटरनल, जो अंदर इनसाइड हमारे बॉडी के इनसाइड रहते हैं उन्हें हम इंटरनल ऑर्गन कहते हैं. ओके, सो लेट्स सी विच आर दे. सो हियर हमारे जो इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी के पार्ट्स हैं वो ये रहे, आईज है, नोज, हैंड, ईयर्स, द माउथ, फिट, लेग एंड द आर्म्स. ये हमारे एक्सटर्नल बॉडी के पार्ट हैं जिन्हें हम देख सकते हैं. नेक्स्ट इज ह्यूमन इंटरनल ऑर्गन. जो हमारे इंटरनल, जो हमारे बॉडी के इनसाइड रहते हैं, लाइक स्टमक, ब्रेन, हार्ट, किडनीज, लीवर, इंटेस्टाइन, बोन्स, लंग्स, ब्लैडर्स, वो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं. ओके, so next topic is let us understand the different internal and external organs. so अभी next topic है हमारे internal और external को deeply organs को हम समझने वाले. okay, so let's start. so here you can see ये हमारे internal organs हैं, like brain, red heart, yellow stomach, bladder, large intestine and the skin, small intestine, and the purple color is kidney and the dark blue is liver and the light blue is lungs. So these are the main body organs. So let's start. The number 1 is head, like brain. Okay, head. Okay, head is the upper part of our body. It is joined to the trunk by the neck. So हमारे बॉडी का अपर पार्ट हमारा हेड है और वो लाइक हमारा हेड कनेक्टेड है, लाइक नेक के थ्रू कनेक्ट है, हमारे हेड और हमारे ट्रंक के नेक के थ्रू कनेक्ट होता है. ओके, इट हैज़ अ बोनी फ्रेमवर्क कॉल्ड स्कल. और ये बोनी फ्रेम मीन्स हड्डियों से बना हुआ एक फ्रेम होता है, उसे हम स्कल कहते हैं. इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन इनसाइड. और वो हमारे ब्रेन को अंदर से प्रोटेक्ट करता है, स्कल. ओके, द ब्रेन कंट्रोल द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. और हमारा ब्रेन है जो मास्टर है, जो कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. ओके, और यही डिमांड करता है, हमारा ब्रेन ही डिमांड देता है हमारे हर फंक्शंस को. ओके, सो नो मोर में है द ब्रेन इज द मास्टर ऑफ ऑल ऑर्गन्स. द ब्रेन कंटेन बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स. ओके, सो हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा मास्टर होता है और कंट्रोल करता है हमारे फंक्शंस को. ओके, सो हियर आप देख सकते हो ये है स्कल. ये बोनी फ्रेम वर्क करता है हमारे बॉडी में. ये है स्कल जो हमारे ब्रेन को अंदर से प्रोटेक्ट करता है. ओके, दे प्रोटेक्ट इनसाइड द ब्रेन.
ये यू कैन सी लाइक दिस, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। लाइक किसी ने भी आपको कुछ भी हेड पे थ्रो किया तो ये हमारे ब्रेन को डायरेक्ट चोट नहीं लगी है, डायरेक्ट हिट नहीं होगा। ये क्या है, हमारे जो स्कल है जो प्रोटेक्ट करेगा हमारे ब्रेन को। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अ फेस। द फ्रंट पार्ट ऑफ आवर हेड इज कॉल्ड द फेस। जो हमारे हेड का फ्रंट पार्ट है दैट्स कॉल्ड अ फेस। और फोरहेड, उसमें क्या है, फोरहेड, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, चिक्स एंड चिन आर द पार्ट ऑफ द फेस। ओके, तो ये यू कैन सी हमारे बॉडी का जो फ्रंट पार्ट है, हम जैसे फेस कहते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं। लाइक लेट्स सी, फोरहेड है, आईज है, नोज है, चिन है, माउथ है, चिक है, ईयर है, आईब्रोज है एंड द हेड है। ये हमारे हेड का फ्रंट पार्ट है। ओके, नेक्स्ट इज नेक। Our neck connects the head and the trunk. We can move our head due to our neck. So हमारा next topic is neck है। neck connect होता है हमारे head और trunk से, ठीक है। हम अपने head को move कर सकते हैं just because of neck की वजह से हम अपने जो head को move कर सकते हैं। Okay, so next is a trunk. Our trunk consists of the chest and the abdomen. Internal organs like the heart and lungs are located in the chest. Okay. सो नेक्स्ट इज द ट्रंक्स कंसिस्ट। जो हमारे ट्रंक है वो कंसिस्ट होते हैं लाइक चेस्ट एंड एब्डोमेन्स में। इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर हार्ट एंड द लंग्स होते हैं, आर लोकेटेड इन द चेस्ट। हमारे जो चेस्ट के अंदर इंटरनल ऑर्गन में उसमें हार्ट एंड द लंग्स लोकेटेड होते हैं। ओके, दे आर प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स कॉल्ड रिब्स। सो लाइक जो हमारे चेस्ट के अंदर हार्ट और लंग्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट रिब्स करता है। लाइक हमारे जैसे ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही हमारे हार्ट और लंग्स को रिब्स प्रोटेक्ट करता है। ओके, हमारे चेस्ट में। आवर एब्डोमेन ऑल्सो कंटेन्स द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक द स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन्स एंड द किडनीज। ओके, जो हमारा एब्डोमेन उसके इंटरनल ऑर्गन्स में भी स्टमक, लीवर एंड इंटेस्टाइन्स होते हैं एंड द किडनीज होती है। ओके, ये भी रिब्स के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट इज लेट्स डू इट। आपको ये एक्टिविटीज करनी है। प्लेस योर राइट हैंड्स टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द योर चेस्ट एंड डू यू फील सम मूवमेंट। और आपको क्या करना है, आपको फील करना है कि कुछ आपको यहाँ पे कुछ मूव हो रहा है आपके लेफ्ट साइड। दिस इज द हार्ट बीट। और वो हमारा क्या है, अगर आप अपने क्या करेंगे, राइट हैंड को टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, आपके राइट हैंड को अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड ले जाइए और वहां पे कुछ मूव होगा। लाइक वो क्या है, वो हमारी हार्ट बीट है उसकी। The human body is made up of different parts: the head, the trunk, and our upper and lower limbs. It is important to care for the human body by eating well and doing exercise to stay healthy. Today we'll talk about parts of the body. The trunk is the central part of your body, and here you can find your chest, back, abdomen, and shoulders. Your neck connects the head and the trunk. Your chest is the part of your trunk that goes up when you breathe through your nose. Your abdomen is under your chest. In your abdomen, you can find your belly button. Your back is behind your chest. Next is internal organs of the body. हमारे internal organs है हमारे body के lungs है, stomach है, heart है. Okay, so kidney है, bladder है, intestine है and the livers है. Okay, so next topic is the limbs. Next, we have a pair of upper limbs and the pair of the lower limbs. So we having a two pairs, upper and the lower. The upper limbs are called arms. जो हमारे ऊपर के जो limbs है उसे हम arms कहते हैं. They are bent at the elbow. और हम जो हमारे hands को elbow के through bend कर सकते हैं. We can move our arms in all direction. और हमारे arms को हम 4 directions में क्या कर सकते हैं, move कर सकते हैं. The lower limbs are called legs. और जो lower limbs है वो क्या है, हमारे leg है. They bend at the knee. और हम Upper limbs. Your shoulder is a joint that connects your trunk to your arm. Your joints allow you to move the parts of your body. Your upper limbs are your arms. Your arm is connected to the trunk by your shoulder. You can find your elbow, wrist, hand, fingers, and nails on your arm. Your elbow is a joint. You can bend your arm with it.
Your wrist is a joint that connects your hand and arm. On your hand, you have the palm of your hand and your fingers. Here we can find our sense of touch that is also all over our skin. You have 5 fingers on your hand. Your thumb, index finger, middle finger, ring finger, and pinky. Your nails are the hard part that you can find at your fingertips. Lower limbs! Lower limbs are your legs. Your legs are connected to the trunk by your hips. On your leg, you can find your knee, ankle, feet, and toes. Your knee is a joint. With them, you can bend your legs. Your ankle is a joint that connects your leg to your foot. Your feet support your entire body so that you can walk. We have 5 toes, just like the fingers on our hands. Toes help us keep our balance when we walk. The bones are the hard part of our body. We know that कि हमारे body का सबसे hard part क्या है? Like a bones, okay? They give support and the shape to the body. और ये हमारे body को support and the shape देते हैं. They also protect the internal organs of our body. और ये हमारे protect करते हैं internal body को, internal organs को. Body के internal ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं. वी हैव 206 बोन्स इन ऑल. और हमारे बॉडी में 206 बोन्स होते हैं. ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी टुगेदर फॉर्म अ स्केलेटन. और सारे हमारे बॉडी के जो एक साथ हड्डी बोन्स मिलके हम क्या बनते हैं? द फॉर्म इज स्केलेटन. ओके, हियर यू कैन सी लाइक दिस द बोन्स ऑफ आवर बॉडी. ये रहे हमारे बॉडी के बोन, ये पूरे ऐसे रहते हैं. ओके, सो कैन यू फील द बोन्स एट द एल्बोज एंड द नीज. तो आपको क्या फील हो रहा है? एल्बो के एंड द नी के बैंड करके देखो, आपको फील होगा हमारे बोन्स, हमारे बॉडी के बोन्स. ओके, सो नेक्स्ट इज मसल्स. The muscles are the soft parts under our skin. They give shape to our body. जो हमारे बॉडी के स्किन बॉडी के जो सॉफ्ट पार्ट है वो मसल्स होते हैं. ओके, हमारे स्किन के अंदर दे गिव हमारे बॉडी को वो शेप देते हैं. वी हैव 600 मसल्स इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में 600 मसल्स होते हैं. मसल्स आर अटैच टू द बोन्स एंड द हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. और जो मसल्स है वो बोन्स के अंदर अटैच होते हैं और वो हमारे बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं. ओके, हियर यू कैन सी द मसल्स ऑफ आवर बॉडी. दिस लुक लाइक दिस. ओके, सो नेक्स्ट इज वी मस्ट exercise regularly to keep our bones and muscles fit and strong. Jogging, skipping, swimming and the playing games are the some good exercise. So हमारे body को हमारे जो bones हमें हमारे bones को and the muscles को fit and strong रखने के लिए हमें we have to do the exercise regularly. हमें jogging करनी चाहिए, skipping करनी चाहिए या swimming या कोई भी अच्छे good exercise वाले games खेलने चाहिए. Okay? सो इसकी वजह से जो हमारे बोन्स एंड मसल्स है वो फिट और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे. ओके, तो नो मोर में है अ न्यू बोर्न बेबी हैज़ अबाउट 300 बोन्स एज इट ग्रोज सम बोन्स फ्यूज टुगेदर. सो जो न्यू बोर्न बेबीज होते हैं उनके अंदर 600 बोन्स होते हैं, लेकिन वो जैसे जैसे ग्रो होते हैं वो क्या 2-3 जो 2 और 3 क्या हो जाते हैं बोन्स, वो फ्यूज एक दूसरे के साथ जॉइंट हो जाते हैं. ओके, okay, so here the chapter is over. I hope you understood. So we will meet soon in the next chapter. So stay tuned, take care. Thank you for what. The bones are the hard part of our body. We know that कि हमारे